नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है शराबी पति से परेशान पत्नी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है बिमला की, जिसका पति शराबी है। वही तो कोई काम करता नहीं है और बिमला जो दूसरों के घरों में काम कर कर पैसे कमाती, वही भी बिमला से छीन लेता और उसकी शराब पीता। बिमला मना करती, कहती है पैसे मेरे बच्चों के लिए हैं, इनसे मैं उन्हें 2 वक्त का खाना खिला सकती हूँ। तुम्हारी शराब के लिए नहीं कमाती, मैं अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ। तो उसका शराबी पति उसे बहुत मारता और पीटता, जिसकी वजह से कई दिनों तो बिमला के बच्चे भूखे ही सो जाते। बिमला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन किया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे और वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती थी। लेकिन उसका पति शराबी था और वह जितने भी पैसे कमाती, उसका पति सारे पैसे शराब और जुए में बर्बाद कर देता। बिमला उसे पैसे देने से मना करती तो वह ज़बरदस्ती बिमला से पैसे ले जाया करता था। आज भी वह जब काम कर कर घर आई तो उसका पति उससे कहता, आज तो तुझे तनख्वाह मिली होगी ना, चल मुझे पैसे दे। बिमला ने मना किया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, तो वह कहता, अपने पति से झूठ बोलती है, मुझे पैसे चाहिए। तब बिमला कहती, वह पैसे तुम्हारी शराब और जुए के लिए नहीं हैं, वह पैसे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए हैं, वह पैसे घर के राशन के लिए हैं, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगी। बिमला का पति कहता, तू अपने पति को मना करेगी? तुझ में इतनी हिम्मत, शांति से पैसे दे दे, वरना। बिमला कहती, वरना क्या, मारोगे ना मुझे? मारो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। बिमला का पति, तू इस तरह नहीं मानेगी। वही बिमला को बहुत मारता और सारे पैसे चुराकर वहाँ से चला जाता और जाकर उन पैसों से शराब खरीदता और अपनी जुआरी दोस्तों के साथ खेलता, जिसमें वह सारे पैसे हार चुका था। और वहाँ बिमला के बच्चे भूखे ही रह गए, क्योंकि घर में राशन था ही नहीं कि बिमला उन्हें कुछ बनाकर खिला सके। बिमला अपने बच्चों से कहती, आज पानी पीकर सो जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊँगी। जुआ खेलकर उसका पति घर वापस आता तो वह बिमला से कहता कि तेरी वजह से मैं सारे पैसे हार गया, यदि तू मुझे शांति से पैसे दे देती तो मैं हारता नहीं। तब बिमला कहती, तुमने मेरी मेहनत के पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए और यहाँ पर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, खुद तो कुछ कमाते नहीं हो और जो मैं कमा कर लेकर आती हूँ उसे भी तुम जुए और शराब में उड़ा देते हो। कैसे पिता हो तुम? तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं। तब शराबी पति ने कहा, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, तू और मत कर, वरना समझ रही है ना मैं क्या करूँगा। कहकर वह वहाँ से चला जाता और बिमला अपनी किस्मत पर रोने लगती। दूसरे दिन बिमला राशन की दुकान पर जाती और राशन वाले से कहती, भैया कुछ सामान उधार दे दो, बच्चे घर पर भूखे हैं। तब राशन वाले ने बिमला को सामान देते हुए कहा, बहन तुम पहले भी बहुत उधार ले गई हो और तुमने वही पैसे भी नहीं चुकाए, यह आखिरी बार है, अब मुझसे और उधार लेने मत आना, मैं नहीं दे पाऊँगा। बिमला राशन वाले का धन्यवाद करती और वहाँ से आ जाती। घर पर आकर बिमला खाना बनाती और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाती। तब उसका पति आता और कहता, तू तो कह रही थी तेरे पास पैसे नहीं, फिर राशन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? झूठ बोलती है तू मुझसे। अपने पिता को देखकर बच्चे डर जाते और अपनी माँ के पीछे छुप जाती। तब बिमला कहती, तेरे कारण मैं 1 रुपये तक नहीं बचा पाती, राशन में उधार लेकर आई हूँ। तुझे तो फिक्र ही नहीं कि बच्चे भूखे होंगे, पर मैं तो माँ हूँ, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता होगी। अपने बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, उन्हें 2 वक्त का खाना खिला सकूँ, लेकिन तू है कि मेरे वह पैसे भी जुए और शराब में उड़ा देता है। तुझे मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुझसे वह तो होती नहीं और जो मैं कमा कर लाती हूँ वह भी तू जुए और शराब में उड़ा देता है। कैसा बाप है तू।
विमला का पति कहता, ज़्यादा भाषण मत दे, तुझे क्या रखता है, मैं कमा नहीं सकता, मैं भी कमा लूँगा और तुझसे ज़्यादा कमा लूँगा, कहकर वहाँ से चला जाता। और विमला अपने चोट के निशान छुपाते हुए काम पर चली जाती और सोचती, भगवान सच में ये कोई काम करने लगे, ये शराबी पति सुधर जाए। विमला जब अपनी मार्किन के यहाँ काम पर जाती तो वह पूछती, तूने आज चेहरा ढक कर क्यों रखा है, क्या आज फिर तेरे शराबी पति ने तुझे मारा है। ये सुनकर विमला की आंखों से आंसू बहने लगते। कहती है, मैम साहब, कर जो आपने पैसे दिए थे तो मैंने उसे देने से मना कर दिया, तो उस जालिम ने मुझे बहुत मारा। मैम साहब ने कहा, तू उससे कुछ कहती क्यों नहीं। विमला कहती, मैं उसे हर दिन समझाती हूँ, आज भी सुबह हमारी कहाँ सुनी हो गई, तो कहने लगा अब से मैं खुद कमा लूँगा, भगवान करे आज उसे कहीं काम मिल जाए और उसका पीछा उसके शराबी और जुआरी दोस्तों से छूट जाए। मैम साहब ने कहा, चल अच्छा है, कुछ कमाएगा तो पैसे की कीमत भी समझेगा। और विमला को कुछ पैसे दे दी, कहती, रख दे, काम आएंगे। विमला मैम साहब के घर का काम कर कर इस उम्मीद से अपने घर जाती कि आज तो उसके पति ने कहीं ना कहीं काम किया ही होगा, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा था और कहता, मुझे पैसे दे, मैं जुए में पैसे हार गया। विमला कहती, जुआ, तू तो घर से कहकर गया था कि तू आज से पैसे कमाएगा, तो तेरे वही पैसे कहाँ हैं। तब विमला का पति कहता, हाँ, तू तो चाहती है कि मैं पैसे कमाऊं और तू आराम से रहे, मैं कोई भी पैसे कमाने नहीं गया था, मैंने जुआ खेला और हार गया, मुझे पैसे दे। विमला कहती, मैं पैसे नहीं दूंगी, यदि पीने हैं तो खुद कमा कर लेकर आ जा, आज के बाद मैं तुझे एक भी रुपए नहीं दूंगी, ये सब पैसे मेरे बच्चों के लिए हैं, तेरी शराब के नहीं। तो विमला का पति कहता, तू ऐसे नहीं देगी, और उसमें 2 थप्पड़ लगाता और जोर ज़बरदस्ती कर कर पैसे लेकर चला जाता। विमला का पति घर से यही सोच कर निकला था कि मैं खुद मेहनत करूंगा और कमाऊंगा और शराब को तो हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन रास्ते में ही उसके शराबी दोस्त मिल गए तो उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, अपनी मेहनत कर कर मैं कमा लूँगा। मेरी वो तो कौड़ी की पत्नी मुझसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे मैं बता दूंगा कि मैं कमा सकता हूँ। तभी एक दोस्त ने कहा, तेरी पत्नी तो तुझे गुलाम बनाना चाहती है, तू कमाएगा और वह आराम से खर्च करेगी, क्या ज़रूरत है तुझे कमाने की, तेरी पत्नी है ना, वही तो कमाती है, तो तुझे शराब पीने के लिए पैसे देगी। तब विमला के पति ने कहा, नहीं, मैं आज से शराब भी नहीं पीऊँगा, वह मेरी बहुत बेइज्जती करती है। तब उसका दोस्त कहता है, यदि शराब नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे, असली सुख तो इसी में है, चल आज मैं तुझे मुफ्त की पिलाता हूँ। मुफ्त की शराब का नाम सुनकर विमला का पति फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता और शराब और जुआ खेलने लगता है, जिसमें वह पैसे हार चुका था। तब उसका दोस्त कहता है, शाम तक मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। विमला का पति परेशान हो जाता है कि शाम तक पूरे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा, तो वह घर आकर विमला से पैसे छुरा कर चला जाता और अपने दोस्तों को वह पैसे दे देता जो वह जुए में हार आया था। और वहाँ घर पर विमला रोने लगती और कहती, ये शराबी कभी नहीं सुधरेगा, हर दिन वही विमला को मारता और पैसे लेकर चला जाता है। एक दिन जब वही विमला पर हाथ उठाता तो विमला उसे जोर का धक्का दे देती। तब विमला का पति कहता, तूने मुझे धक्का दिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी विमला के सारे बाल आगे आ जाते, लाइट जलने और बंद होने लगती, खिड़कियाँ अपने आप खुलती और बंद होती। यह देखकर विमला का पति घबरा जाता। तभी विमला आवाज़ भारी कर कर कहती, मैं विमला नहीं हूँ, आरती हूँ, और जो भी पति अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता है या शराब पीने के लिए पैसे मांगता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती, और आज तेरा नंबर है, अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। तभी विमला का पति कहता, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं विमला पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा, उससे कभी भी शराब पीने के लिए पैसे नहीं मांगूंगा, यहाँ तक कि आज के बाद मैं भी कभी शराब नहीं पीऊँगा, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। तब आरती कहती, ठीक है, इस बार माफ़ कर देती हूँ, यदि अगली बार तूने शराब पी तो मैं तुझे माफ़ नहीं, साफ कर दूँगी, और आज के बाद तू मेहनत करेगा, और आज के बाद तू मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और पैसे कमा कर विमला को देगा। विमला का पति कहता है,
जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। मैं कल से ही मेहनत मजदूरी करने लगूँगा। कहो अपने शराबी दोस्तों से नहीं मिलूँगा। विमला का पति कहता है, आज के बाद मैं शराबी दोस्तों से नहीं मिलूँगा। कहो जुआ नहीं खेलूँगा। विमला का पति कहता, आज के बाद मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूँगा। बस तुम मुझे इस बार माफ़ कर दो तो ठीक है, भाग जाए यहाँ से। विमला का पति जैसे ही बाहर जाता, विमला पहले की तरह नॉर्मल हो जाती और उसे कुछ भी याद नहीं होता। दूसरे दिन से विमला का पति कभी भी विमला पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह उस दिन बहुत डर गया था और मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाने रखता। अपने शराबी और जुआरी दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था। इस तरह 6 महीने निकल गए और एक दिन विमला का पति काम कर कर घर आता तो वह देखता कि घर पर वह मेम साहब आई हुई हैं, जिनके यहाँ विमला काम करती है। और विमला मेम साहब से कहती, मेम साहब आपकी वजह से मेरा शराबी पति सुधर गया। आपने ही मुझसे कहा था यदि अपने पति को सुधारना है तो उसे अपने शराबी दोस्तों से दूर करो, और मैंने आपके कहने पर उस दिन वही नाटक किया। बच्चों से कहकर लाइट बंद और चालू करवाई, खिड़कियों के गेट बंद और खुलवाए, और वह इतना डर गया कि वह सोचता है कि यदि वह मेहनत और मजदूरी नहीं करेगा तो फिर से आरती का भूत मुझ में आ जाएगा। और इस वजह से अब उसने अपने शराबी और जुआरी दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया, और उसके बाद उसने कभी भी शराब नहीं पी और जुआ भी नहीं खेला। मैम साहब मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? तभी मैम साहब कुछ कहती, उसके पहले ही विमला का पति अंदर आकर कहता, तो यह सब तेरा नाटक था। विमला घबरा जाती और सोचती, यह अब पहले की तरह शराब पिएगा और मुझे मारेगा पीटेगा। विमला कहती, हाँ तुम्हें सुधारने के लिए मैंने नाटक किया था, लेकिन अब तो तुम फिर से पहले ही की तरह शराब पीने लगोगे। तब मैम साहब विमला के पति से कहती, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कैसी ज़िंदगी जीना। शराब पीकर पहले की तरह ज़िंदगी बितानी है, जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे डरेंगे। उनके लिए अपने पिता की कोई अहमियत नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी हमेशा दुखी रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी। और तुम खुद में देखो, तुम में कितना बदलाव आ गया है। आज तुम खुद पैसे कमाते हो और जो पैसे कमा रहे हो उससे अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। तो तुम खुद एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। यदि तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दी तो फिर से तुम बर्बाद हो जाओगी। तब विमला का पति कहता है, आप सही कह रही हैं मैम साहब, शराब पीता था तो ना ही अपनी पत्नी की नज़रों में अपनी अहमियत देखता था और मेरे बच्चे भी मुझसे दूर भागते थे। लेकिन जब से शराब पीना छोड़ी तब से मेरी पत्नी मेरी इज्जत करने लगी, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करने लगे और पास में भी पैसे आने लगे, और अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। शराब ने तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। यदि मैं इस तरह शराब पीता रहता तो सच में एक दिन मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर चले जाते। आपकी वजह से आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पत्नी से कहता कि आज से मैं वादा करता हूँ, शराब पीना तो छोड़ो, शराब की तरफ देखूँगा भी नहीं और शराबी दोस्तों से कभी ज़िंदगी में नहीं मिलूँगा। और उसके बाद विमला के पति ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन ये सच है कि शराब इंसान की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन देती है। आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं हर दिन कहानियाँ। देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।